हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं फ्रेंड आप लोग? आइए स्टूडेंट, आज फ्रैक्शन की थोड़ी बेसिक बातें के साथ साथ आपको फ्रैक्शन की और सारी बातें, छोटे छोटे क्वेश्चन को मैं कराने का कोशिश करूंगा। आ जाइए फ्रैक्शन में, यानी कि मैथमेटिक्स के पोर्शन बेसिक चैप्टर के एक कदम आगे। तो आइए देखते हैं मैथमेटिक्स के बेसिक चैप्टर को किस तरह से हम आगे डिफाइन करते हैं। मैंने अब तक आपको फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन बताया, उससे रिलेटेड 4-5 टाइप हमने बताया। साथ ही मैं आज आपको कोशिश करूंगा कि आपको किस तरह के फॉर्म्स होते हैं। पहले फ्रैक्शन की बात बता दें। फ्रैक्शन को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा का होता है इम्प्रॉपर, और तीसरा मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स न्यूमरल कर सकते हैं, मिक्स्ड के फॉर्म होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू आपको बता दें, जिसकी वैल्यू ऐसे फ्रैक्शन एक्स वाई के फॉर्म में, ऐसा फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू 1 से कम हो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसे फ्रैक्शन एक्स वाई के फॉर्म में, ऐसे फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन में हम एक्स वाई और जेड के फॉर्म में हो ऐसे को मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इस वाले पोर्शन को हम होल नंबर और इस वाले फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में, प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में जानते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में जानते हैं। अब देखिए, इस तरह की बातें को समझाना और आपके दिमाग में इस तरह की बातें जल्दी इनहेल नहीं करती है, आप भीतर नहीं जाती है। अब इसी को मैं एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, तब देखिए पूरी बातें आप लोग को समझ में आ जाएगी। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हैं। आज पहले प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो आइए प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन जिसका मान 1 से कम हो। प्रिंस, डस्टर देना तो प्रिंस। प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं जिसकी वैल्यू, एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में 1/2, 1/2, 3/4, 5/7, 9/17 और आपको 29 आप लिख सकते हैं 87, कुछ भी लिख सकते हैं 86। ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब एक्स और वाई, कोई भी फ्रैक्शन एक्स वाई के फॉर्म में रहता है, इसको हम लोग न्यूमरेटर और इसे हम लोग डिनोमिनेटर जानते हैं। इसको हम लोग हिंदी में अंश और इंग्लिश में हर के नाम से जानते हैं। आप ऐसे सोच सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि ये जो अंश होते हैं, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, अंश हमेशा छोटा होते हैं हर से। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने जब पाया, आपने एग्जाम्पल देखा 1/2, तो ये देखो जब ऊपर वाले अंश जो है, न्यूमरेटर है, वो हर से छोटे हैं, इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन की आपके वैल्यू आपको पता है, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। अब आइए जस्ट इसी का अपोजिट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। 1 मिनट में जरा डस्टर लेता हूँ। प्रिंस, एक रुमाल दो तो डस्टर के रूप में। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देख रहा हूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जस्ट आप ऐसे सोच सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू, ऐसी फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू में एक्स और वाई के फॉर्म में होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन, जिसकी वैल्यू हमेशा आपका ग्रेटर देन 1 होता है। यानी कि ऐसे केसेस में आप एग्जाम्पल के रूप में क्या सोच सकते हैं? ऐसे सोच सकते हैं 5/2, 7/3, 8/5,
87/25, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इस तरह के फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे चलते हैं। अब आइए इसी के फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन की बात करते हैं। लोग ना थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा है कि जस्ट करते हैं, खराब के लिए रखती हो, हटो कर रहा है तो लगता है सब चीज में। सॉरी आपके लिए, क्योंकि मैं डस्टर लेने गया था, डस्टर नहीं मिल रहा था, कोई हैंकी लेके आ गया हूँ। तो आइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद हम मिक्स फ्रैक्शन की बात करते हैं। जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं वो होल नंबर और y और z के फॉर्म में होते हैं। ऐसे फॉर्म को एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखते हैं, ये 2 सही 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। ये पूरा होल नंबर और ये, इसे आप चाहें तो 2 + 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि 2 × 3 + 1/3। फाइनली 3 दूनी 6 1 7 7/3 आप इसे लिख सकते हैं। यानी कि इन प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करेंगे तो इन प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसी पर कुछ और छोटी छोटी बातें। मान लीजिए कि आपके पास दे दिया गया 70/7 दे दिया गया। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 17 को 7 से हमने डिवाइड किया, 7 दूनी 14 14 17 3। अब हम क्या करते हैं, जो क्वोशेंट होते हैं इसको हम डिवाइड के जब रूल्स बताएंगे तो डिवाइड में भी ये सब फॉर्म्स आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी फ्रैक्शन के लिए कुछ बेसिक बातें जानना काफी जरूरी है, बेहद ही जरूरी है। मैंने अब तक 4-5 वीडियो आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन और फ्रैक्शन के फॉर्म में बना दिया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब छोटी छोटी बातें अगर नहीं नॉलेज रहेगा तो बहुत समस्या होगी। आज के फॉर्म में आप देखिएगा, आज मैं आपको 5 से 7 क्वेश्चन और बताऊंगा, आप देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं, इस वाले फॉर्म को आप क्या लिख सकते हैं, जो क्वोशेंट होते हैं ये फाइनली होते हैं, यही आंसर माना जाता है। जो रिमाइंडर होते हैं वो ऊपर दे देता चाहिए, और जिससे आप डिविडेंट होता है, डिवाइडर होता है, जिसे भाग देते हैं नीचे लिख देते हैं। और इस फॉर्म को आप जानते हैं, यानी कि ये हो गया आपका प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये हो जाएगा आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी मिक्स फ्रैक्शन को देखो फिर से मैं कन्वर्ट कर देता हूं। इस मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 2 और +3/7। फाइनली आपने क्या पाया, आपको 7 दूनी 14 3 17 17/7 ये आपका। तो आप इस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए कुछ दूसरे तरह की क्वेश्चन की बात करें, कुछ दूसरे तरह बेसिक बातों की बात करें। फ्रैक्शन जो होता है आपस में डिवाइड के फॉर्म में होते हैं। ऐसे फ्रैक्शन आपस में डिवाइड के फॉर्म में होते हैं। एक सिचुएशन ऐसे आते हैं a/b और डिवाइडेड बाई c/d। एक सिचुएशन ऐसे आते हैं। ऐसे सिचुएशन को हमें हैंडल करने के लिए ऐसे क्वेश्चन को देखो, आप अगर पाओगे तो 1 डिवीजन है, 2 डिवीजन और 3 डिवीजन है, 3 जगह डिवीजन है। हमें क्या करना चाहिए, जो पहले वाले फ्रैक्शन है, पहले वाले फ्रैक्शन को a/b के फॉर्म में छोड़ देना चाहिए। जो बीच वाले डिवीजन होती हैं इसे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में करना चाहिए, और नीचे वाले जो फ्रैक्शन होते हैं उसे प्लस देना चाहिए, यानी कि d/c। और जो भी कैलकुलेशन आपका फाइनली हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा या आपका एडिशन जो भी होगा, ये d आपको सॉल्व कर देना है, b और c के फॉर्म में हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास दे दिया गया 4/5 और डिवाइडेड बाई 2/7। सपोज करो आपको इस तरह का फॉर्म दे दिया। ऐसे फॉर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, हमें पहला जो फ्रैक्शन है 4/5 ऐसे लिख देना चाहिए। जो बीच के फ्रैक्शन है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और जो नीचे वाले फ्रैक्शन है इसको हमने अपोजिट करके पलट के ले दिया। तो 7/2
देखो जो 2 था वो नीचे था। अब 2 से आप इसको कट कर सकते हैं 1 टाइम, ये 2 टाइम, 7 दूनी 14, ये 14/5 के फॉर्म में। अब देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में अगर निकालना चाहे तो क्या कर सकते हैं, 5 दूनी 10, रिमाइंडर आपका 14 है तो रिमाइंडर 4 बचेगा, तो 4/5। बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटी छोटी बातें को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो पूरे पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। फिर और कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। फिर ये आप अभी तक जो हमने आपको गाइडलाइन दिया, ये काफी बेसिक गाइडलाइन है, और एक गाइडलाइन के तहत मैं समझता हूं कि आप स्टैंडर्ड 5 और 7 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हम लेके चलते हैं, आप इसी गाइडलाइन का सहारा लेते हुए मैं लेकर अब क्वेश्चन के आगे चलता हूं और इसे सीखने आपको टैली कराता हूं। देखो मेरा उम्मीद जो है, मैंने जो सोच रखा है वो आपको सिर्फ एक ही बात बताया है कि मैंने हमेशा इस बात को डिसाइड किए हैं कि आपको ऐसे पढ़ाया जाए जो 0 लेवल से टॉप लेवल पे की जाए, 0 से हीरो बनाया जाएगा। वो मैथमेटिक्स मेरा दावा है। अगर ये आपको ये लग रहा है तो मेरे वीडियो को क्रम बाय क्रम बारी बारी से आप देखें, आप वॉच करेंगे कि आपको कहीं दूसरे जगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि कंपटीशन की दुनिया में काफी आपकी प्रोग्रेस होगी और सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए मैं कुछ बातें करता हूं कुछ अलग फॉर्म्स की, उसके बाद आपको क्वेश्चन पर बात करेंगे। अलग फॉर्म्स की अगर बात करते हैं तो अलग फॉर्म्स ही आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर हमें इस तरह का मैटर दिया है 2 सही 3/5। तो हमें जानते हैं कि इसे मैं ब्रेक करना जानता हूं, तो 2 सही 3/5 और ये डिवाइड के फॉर्म में 4 सही 5/7 दिया है और इसे सॉल्व करने को आपको कह रहा है। तो सबसे पहले मैं इसे जानता हूं कि इसे सॉल्व करने का तरीका, 1 मिनट, पानी काफी भीग चुका है, मैं इसको जरा मिटा देता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन बताता हूँ। 1 मिनट थोड़ा सा। तो आप पाएंगे कि सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हमें ब्रेक करना है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना। आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसे अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाते हैं तो देखो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं तो 5 दूनी 10 3 13, 13 ये क्या फॉर्म आ जाता है, 13/5 के फॉर्म आ जाता है। डिवाइडेड 7 चौका 28, 28 29 30 31 32 33, 33 बटा क्या होता है 7 के फॉर्म में आ जाते हैं। ये दोनों जो है डिवाइड के फॉर्म में है, तो आप क्या कर सकते हैं 13/5, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसको पलट दिया जाएगा 7/13, 33, 7/33। देखिए फाइनली अगर आप एक दूसरे को कट कर सकते थे तो काट सकते थे, लेकिन फाइनली कट नहीं रहा है, तो हम इसको ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 13 5 65 78 63 98 98 अपॉन इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 15 1 16, यानी कि 165 इन प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएंगे। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आइए कुछ मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के तरीके से कुछ अच्छे क्वेश्चन को आपके सामने ले आता हूँ। तो आइए देखते हैं आज के 5 क्वेश्चन, नंबर 1 से लेके चलते हैं। बस 5 क्वेश्चन आपको एक टाइप के पढ़ाएंगे, इसके बाद आपको दूसरे छोटे छोटे वीडियो देने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप उसको प्रॉपर समय में पढ़ पाए। देखो पहले क्वेश्चन है 5/3 प्लस 3/1 माइनस 3/1 माइनस 2/3 इस फॉर्म में, और इसे पहला नंबर क्वेश्चन लेंगे बराबर व्हाट आपको निकालने को कहा है। मैं देखो छोटी छोटी चीजों को इसमें आप देखोगे तो डिवाइड का फॉर्म 1 जगह 2 जगह और 3 जगह आपका पाया जाएगा। सबसे पहले तो इसके सिंप्लीफाई करना है, तो देखो मैं यहाँ सिंप्लीफाई करता हूँ 1 माइनस 2/3। आपको हमने पिछले भी वीडियो में आपको बता दिया था कि अगर 1 से माइनस होता है तो सिर्फ ऐसे फॉर्म्स में माना जाता है कि ये इसमें घटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो फाइनली आपने क्या पाया कि अगर माइनस करेंगे तो 3 - 2 = 1, 1/3। ठीक, इसी पैटर्न को 1/3 के बारे में जान लो। अब इसी पैटर्न को आप ऐसे लिख सकते हैं 5/3 प्लस
1 बटा, इसके फॉर्मूले 1/3, तो आपको 1/3 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर दो बातें हो गई। इस तरह के फॉर्म को कैसे ब्रेक करना है, 3 वाले फ्रैक्शन को डिवाइड को बता दिया था, 2 वाले को देखते हैं। तो 1/1/3 मेन फ्रैक्शन कौन सा है, मेन डिवाइड कौन सा है, ये है, और नीचे वाला फ्रैक्शन। ऐसे फॉर्म में क्या करना चाहिए, 1 जो डिवाइड का फॉर्म है उसे मल्टीप्लाई, नीचे वाले पोर्शन को नीचे के जो भी फ्रैक्शन दिए हैं उसे पलट दिया जाएगा, यानी कि 3/1 बराबर फाइनली 3 आ गया। इस पूरे फॉर्म के बदले में हम 3 लिख सकते हैं। तो 5/3 + 3 5/6 आपका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन एसएससी और रेलवे तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, और इसी तरह के क्वेश्चन को आपको आज मैं सॉल्व कराने का कोशिश करूंगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को धीरे धीरे देखिए, एक दूसरे को शेयर करिए, एक दूसरे से डिस्कशन करिए, नोटबुक बनाइए, तभी आपकी प्रोग्रेस होगी। देखिए अगले क्वेश्चन 2 नंबर। 1 सही 1/2 डिवाइडेड 1 + 1 1 + 1/4। देख लो इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है, बहुत ही कंफ्यूजन भरे क्वेश्चन रहते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, लेकिन आपको थोड़ा भी नहीं घबराना इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को दोबारा हम सॉल्व करके कोशिश करते हैं। तो दूसरे तरीके से अगर सॉल्व कर दिया जाए तो देखते हैं। सबसे पहले आपको इसे ब्रेक करना है और इसे ब्रेक करने का कोशिश करना है। तो इसे में ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ, 1 + 1/4। हमने फिर से आपको कहा था कि अगर 1 का एडिशन और सब्सट्रैक्शन रहेगा तो हमें क्या करना चाहिए, प्लस कर देना चाहिए। तो क्या हो जाता है, 4 1 5, ऐसे भी एलसीएम लेंगे तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 4 1 5 5/4। इस वाले फॉर्म को अगर ब्रेक करना है, मिक्स को इम्प्रॉपर बनाना है, तो 2 × 1 2 + 1 3 3/2 अपॉन 1 + 1/, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 5/4 5/4 लिख सकते हैं। फिर से एक सिचुएशन आया जहां पर 2 डिवाइड का फॉर्म है, 1/5/4। हमने कहा क्या कि जो मेन डिवाइड होता है उसे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 1 मल्टीप्लाई किया, जो फ्रैक्शन के नीचे होते हैं उसे पलट देना चाहिए, 4/5 फाइनली 4/5। इस फॉर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, 4/5। नेक्स्ट स्टेप 3/2 अपॉन 1 + 4/5। आपने पाया कि ये जो फॉर्म है 4/5, इसे फिर यहां से हम सॉल्व कर देते हैं, 1 + 4/5, फिर 1 के प्लस है, यानी कि आपस में ऐड कर दिया जाएगा, 5 4 9 9/5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 3/2 डिवाइडेड, ये क्या हो जाएगा, 9/5। फाइनली आपने देखा 3 डिवाइड का फॉर्म हो गया, 1 2 और 3। पहला फ्रैक्शन को 3/2 लिखा और दूसरे वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और नीचे को पलट कर 5/9। 3 से आपने एक बार 3 बार कट किया, फाइनली आपने आंसर जो प्राप्त किया वो क्या है, 5/3 5/3 फाइनल। तो इस तरह के क्वेश्चन को आराम से आदमी सॉल्व कर सकते हैं। प्रत्येक स्टेप को एक जगह आप न बनाइए, बहुत गिचपिच हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, सभी को अलग अलग बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी पैटर्न के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 + 1 + 1 अपॉन 1 + 1 1 + 1 अपॉन 1 - 1/3 1 - 1/3 1 + 3 डिवाइडेड प्लस ये फॉर्म, और ये ऐसे अंदर ब्रैकेट में कर दिया गया, ये नंबर 3, और ये डिवाइडेड का फॉर्म, डिवाइडेड क्या हो गया, 1/4/7 1/4/7 बराबर।
तो देखिए इस सब फॉर्म को सेपरेट अलग अलग तरीके से मैं अलग अलग फॉर्म में बना दूंगा। तो देखिए सबसे पहले 1+1+1/3 ऐसे फॉर्म को हमने क्या कहते हैं, एडिशन है तो प्लस हो जाएगा, ये 4/3 आ जाएगा। अब इस पैटर्न को इसकी बारे में ब्रेक करने की बातें करें तो इससे तो आप सिंपली कर सकते हैं, 7 × 1 +4 कितना हो, 11 आ जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट ही मैं बना दे रहा हूँ इसको, 1+1 ये क्या हो जाएगा, 4/3। ऐसे फॉर्म को डायरेक्ट आप पलट सकते हैं, जब एक पर डिवाइड हो या कुछ भी डिवाइड हो तो डायरेक्ट 3 को ऊपर ला सकते हैं, डायरेक्ट आप पलट सकते हैं। तो बात की बात है, उसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे। इसे डिवाइड का फॉर्म है, ये क्या हो जाएगा, 7×4 = 11/7 हो जाएगा। नेक्स्ट 1+, इसको अगर फॉर्म्स में हम ब्रेक करें तो 1/4/3 को, ऐसे फॉर्म को हमें क्या करना चाहिए, ये ऊपर ले जाना चाहिए डायरेक्ट, या आप ऐसे समझें 1 मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई कर दिया पलट दिया तो बात एक ही हो जाएगा। इसको डायरेक्ट एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे फॉर्म को 3 ऊपर चले जाते हैं 4 नीचे, यानी कि 3/4 आ जाएगा। तो 1+1 क्या हो जाएगा, 1+3/4, और ये अंदर ब्रैकेट, ये यहाँ पर डिवाइड का फॉर्म 11/7। नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसे भी एडिशन के फॉर्म में है तो एडिशन में क्या सोच सकते हैं, ये दोनों को जोड़ देंगे, 4 3 7, 7/4 आ जाएगा, इसे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1+1 ये क्या हो जाएगा, 4 3 7, 7/4, और डिवाइडेड 11/7। नेक्स्ट मैं यहां बना देता हूं। नेक्स्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म जस्ट इसी तरह का है, इसको पलट कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1+1+, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/7, और आपको ये ब्रैकेट के फॉर्म में है, और ये डिवाइडेड क्या, 11/7। फाइनली आप लिख सकते हैं इसको, फिर 1+ है, फिर जोड़ सकते हैं, 4 7 11, 11/7 डिवाइडेड 11/7, ये दोनों के दोनों कट गया। फाइनली आपका क्या बचा, फाइनली आंसर 1 आ गया। तो ऐसे केसेस में आपने पाया कि आपका आंसर 1 आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ, 4 नंबर। मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे से छोटे वीडियो में 4-5 क्वेश्चन और टाइप बताते हैं, लेकिन बेसिक बातें बताना बहुत जरूरी है। मेरी समय उसी में चली जाती है, थोड़ी बेसिक बातें आपको बताते में। तो फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर में आपको क्या दिया है, x प्लस 1/1 प्लस 1/1+1 बचा 3 + 1/4, 3 + 1/4 है, 3 + 1/4, और ये आपको दिया है इक्वल टू 2, और कॉमा देखिए x फाइंड आउट करना है, आपके क्या निकालना है, x हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से खूबसूरती से में लिख देना चाहिए, ताकि समझ में आए कहाँ पर बट्टा है कहाँ पर डिवाइड है। ये देखो आप, ये फॉर्म जो है इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, इसको आपस में 4 के 12, 12 1 13, 13/4 लिख सकते हैं। तो ऐसे फॉर्म को, इन प्रॉपर फॉर्म को आपको इसी वीडियो में मैंने बताया है कि मिक्स फ्रैक्शन को आप कैसे बना सकते हैं। प्लस 1/4, ऐसे फ्रैक्शन क्या कर सकते हैं, 4 के 12, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, चिपका के भी कर सकते हैं। तो 4 के 12 1 13, यानी कि 13/4 इसे लिख सकते हैं। और आप x + 1/, पहले इसका सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले क्या करना है, कॉम्प्लिकेशन को कम कर देना चाहिए, उसके बाद हम सॉल्व आराम से कर सकते हैं। तो 1 प्लस ये 1/, क्या है, 13/4, ये 4 अपोजिट चला जाएगा, बराबर। x + 1/, ये 4 क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, इसमें फॉर्म में ऊपर चला जाता है। तो 1 + 4/13 बराबर क्या हो जाता है, 2,
नेक्स्ट टाइम देखें अगले स्टेप में प्लस इस वाले फॉर्म में जब हमने कहा कि एक का एडिशन रहता है, प्रीवियस क्वेश्चन ने बताया, तो आपस में दोनों को जोड़ दिया था, तो 13 और 4 17, तो 17/13 आ जाएगा। 1/17/13 बराबर 2। नेक्स्ट स्टेप में फिर चलते हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है, ये ऊपर के ऊपर चले जाते हैं। 1/13 खत्म, 17/13, तो 13 चला जाएगा ऊपर, समझ में आएगा। तो आप लिख सकते हैं x + 13/17 बराबर 2। अब क्या करेंगे, ये हमें x फाइंड आउट करना है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, x बराबर लिख देते हैं। फाइनली क्या हो जाएगा 2, और ये पूरे फ्रैक्शन उस साइड चले जाएंगे तो माइनस आ जाएंगे, तो -13/17। 34 - 13/17, सॉरी 17 है, हाँ 17। आप इसको माइनस करें, ये हो जाएगा 1, ये 34 यानी कि 21/17। फाइनली आप लिख सकते हैं 1 सही 4/17। ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एक्स का फॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट और अच्छी मानी जाती है। चलिए इसी पैटर्न में लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, उसके बाद आपको इस पैटर्न से नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं कैसे है क्वेश्चन 5 नंबर। इस पैटर्न की कुछ और क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में भी बताई जाएगी। अगले वीडियो में इस पैटर्न की 5-10 क्वेश्चन में दे देंगे, और पूरे की पूरे सिंप्लीफिकेशन आपके धीरे धीरे प्लस माइनस यानी कि फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन प्लस माइनस। अभी डेसिमल में नहीं गए हैं, वर्डमास के थ्योरी में नहीं गए हैं, तो देखते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ते जाता है, एक कदम आगे की ओर बढ़ते चल रहा है। तो आइए 1 + 4/2 + 3 2 + 3 5 - 1 2 5 - 1/2 3 5 - 1/2। ये बराबर का फॉर्म, ये बराबर के फॉर्म में आपको क्या दिया है, 1/2 नहीं सॉरी -1/2 दिया है, और उसके पास 10 अंदर ब्रैकेट में, सिर्फ आपको कंफ्यूजन करने के लिए इसे ब्रेक कर दिया है। ये फाइनली जो है 5/2 हो जाएगा। तो देखो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। 1 + 4/2 सबसे पहले नीचे से चलना चाहिए, छोटे छोटे थ्योरी को कंसेप्ट करना चाहिए। पूरे क्वेश्चन में आपने देखा होगा नीचे से हम ब्रेक करते चले जाते हैं, आप ऊपर तो ब्रेक कर ही नहीं सकते हैं। तो अब आइए इस तरह को बनाने का 5 - 1/2। ऐसे भी आप सोच सकते हैं 5 में से आधा गया तो 4.5, ये तो आप सोच सकते हैं 4.5 मतलब 9/2, लेकिन फिर भी बनाने के फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 दूनी 10, नीचे 1 है, 1 से 1 करेंगे तो -1/2 यानी कि 9/2। इस फॉर्म में हम 9/2 लिखेंगे, तो ये क्या लिख सकते हैं, आपको यहाँ तक तो पता ही है कि 3/9/2। ये देखो 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, तो ऐसे फॉर्म में -1/2, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, चूंकि मल्टीप्लाई कर 2 से कट करेंगे तो 5, ये 5 यानी कि 5/2 आ जाएगा। सिर्फ आपको कंफ्यूजन और बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन इस तरह का दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में अगले स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये 9 चला गया ऊपर। अब देखो आप चाहो तो ये 3 से इसको कट कर सकते हैं 3 टाइम, ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि 2 + 2/3 बराबर माइनस वो 5/2। सभी स्टेप समझ में आ रहे हैं। अब इसको देखो आप इधर करके दिखा देते हैं, 2 + 2/3। देखिए अब जब प्रैक्टिस आपके तौर हो जाएगी तो आपको ये अलग नहीं लिखना पड़ेगा, जानबूझ के मैं बता रहा हूँ कि कंफ्यूज ना हो इस तरह के फॉर्म में। देखो 3 दूनी 6 और 2 गुने 1 तो 2, तो 6 + 2 क्या हो जाता है 3, यानी कि फाइनली 6 2 8 8/3। इस फॉर्म में हम क्या लिखेंगे 8/3। अगले स्टेप 1 + 4/8/3। देखो 4 से 8 भी कट कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम
देखो 4 से हमने किट किया एक बार, एक 2 बार, ये 3 चला जाएगा, -5/2। अगला स्टेप 1 प्लस, ये 3 पर चला जाएगा, 3/2 -5/2। फाइनली अगर आपने देखा तो क्या हो जाएगा, जब एक जोड़ोगे तो 3 2 5, 5/2, 5/2। फाइनली आपने देखा, फाइनली देखा कि 5/2 -5/2। अब ये 5/2 से गया और 0 आपका आंसर। तो देखिए ऐसे केसेस में जब डिवाइड वाले को कट करते हैं तो ये आंसर आता है, प्लस माइनस का जहाँ फॉर्म होता है वहाँ 0 आंसर आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूजन, जब भी क्वेश्चन आप बनाते हैं कंपटीशन में, तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन से ऐसी गलती हो जाती है जिसे हम लोग ह्यूमन एरर के नाम से जानते हैं। तो आज देखिए इस पैटर्न में हमने 5 क्वेश्चन देखा और कुछ बेसिक बातें देखी। एसएससी के स्टेप को प्रत्येक दिन इसी तरह से छोटे छोटे टिप्स को देते हुए आपको पढ़ाई जाएगी। तो चलिए आज के रहने दीजिए। ओके बाय।